सारे एग्जामिनेशन के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, तो आखिरकार बीपीएससी कौन सा आधार है? जहाँ तक बात रहा टफ और इजी क्वेश्चन का, तो आयोग आप कैसे डिटरमाइन जितने सवालों का चयन करेंगे ये सोच के करेंगे कि नहीं हम ये परफेक्ट इसमें हम जो पढ़ा रहे हैं ना उसमें सीधा सीधी बच्चे को हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो सीधा आंसर कर रहा है। हम उसको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं देते हैं, जैसे 4 डायरेक्ट जवाब दे रहा है तो पक्का उसके लिए निगेटिव मार्क्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन ढक के मारेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा ढका रहेगा और पहले आंसर उसके माइंड में आएगा और देखेगा अच्छा सी में है, चलिए ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि बीपीएससी ने अपने परीक्षा पैटर्न में काफ़ी बदलाव किए हैं। इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए एनएस राजपूत सर हैं। एनएस राजपूत सर के किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज पटना में इनके कई छात्र ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज में अपना परचम लहरा रहे हैं और रेलवे में, बैंक में, एसएससी वगैरह कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे वो अपना परचम लहरा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे बीपीएससी का परीक्षा पैटर्न में बदलाव? सबसे पहले तो ऐसे मुद्दों को आप लोग आगे लाते हैं, ये सबसे बड़ा धन्यवाद का बात है कि इस तरह के इशू को जब तक कोई न्यूज़ चैनल बहुत अच्छे तरीके से दिखाएगा नहीं तब तक लोगों में कंसंसनेस जा नहीं पाएगा। और मैं लगातार इन चीज़ों का विरोध करते रहा कि सारे एग्जामिनेशन के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, तो आखिरकार बीपीएससी कौन सा आधार स्तंभ बना रही है? अब एक बदलाव की है, लेकिन क्या है ना कि बदलाव आप एक तरीके से कीजिएगा। थोड़ा सा बदलाव में एक प्रॉब्लम दिख रहा है। जो प्रॉब्लम हमको दिख रहा है उसमें टफ़ क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन को लेकर हो रहा है कि आप किसको डिटर्मिनेट करते हैं, टफ़ क्वेश्चन किसको इजी क्वेश्चन डिटर्मिनेट करते हैं। मान लीजिए कि वन लाइनर क्वेश्चन है तो हो सकता है जीएस में आपको आता हो तो इजी क्वेश्चन है, आपको नहीं आता हो तो टफ़ क्वेश्चन हो। दूसरा बात था क्या कि तुक्का का सेक्शन, तो तुक्का के सेक्शंस के विरोधी तो हम शुरू से रहे। होता है क्या कि जब आप वनडे एग्ज़ाम देते हैं तो वो दिन आपका कैसा होता है वो डिपेंड करता है। जैसे जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, हो सकता है आपने 10 अटैम्प्ट लिया, उसमें आपका 7 निकल गया और कोई बच्चे का भाग्य बहुत अच्छा नहीं 7 दिया तो 3 ही निकल पाया। तो यहाँ पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं भाग्यवादी कंसेप्ट आ जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो जेन्युइन तरीके से उनका चयन हो तो ज़्यादा अच्छा है। छात्रों का कहना है कि काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं। छात्रों का यह कहना है कि तुक्का जो था, लोग तुक्का करके पास हो जाते थे, लेकिन प्रश्नों का जो चयन होगा तो बीपीएससी किस आधार पे प्रश्नों का चयन करेगी? क्योंकि कठिन प्रश्न बीपीएससी जो कहती है कि ये कठिन प्रश्न है तो किसी और को वो आसान लग सकता है और दूसरे को वो कठिन लग सकता है। तो ये कैसे इसका प्रणाली या फिर प्रक्रिया बीपीएससी करेगी? ये मुद्दे की बात है। और प्लस क्या है ना कि यूपीएससी जैसी संस्था वो भी तो नेगेटिव मार्किंग का व्यवस्था की है, तो उसमें भी तो ई ऑप्शन का कंसेप्ट नहीं है। सबसे पहले तो डिलीट होगा एक ई ऑप्शन, क्योंकि ई ऑप्शन के साथ कंसिडरेशन 2 तरह का चीज़ हो जा रहा है। एक है कि इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। अब ये सिचुएशन तो है, इसका मतलब आप 4 ऑप्शन पहले से दे रहे हैं, 5वें ऑप्शन में कहीं ना कहीं बचाव पक्ष को रख रहे हैं। तो मुझे लगता है क्या कि जो 5वां ऑप्शन का जो ई ऑप्शन उसको हटाना चाहिए। जहाँ तक बात रहा टफ और इजी क्वेश्चन का, तो आयोग आप कैसे डिटरमिनेट कर लीजिएगा कि अच्छा हाँ ठीक है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि किसी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं कुछ असर्शन रीजन पर रहता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन में छुपा हुआ 4 या 5 क्वेश्चन है, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, तो आप उसको टफ मान सकते हैं। लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन में कोई चीज़ का स्थापना कब हुआ उसको आप टफ या फिर इजी क्वेश्चन कैसे मान सकते हैं? मान लीजिए आप पढ़ने के क्रम में आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया होगा, जब आपके पास 4 ऑप्शन आता है तो कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट हो जाता है, आप टिक आउट कर दिए निकल गए। अब ये आयोग का डिटर्मिनेशन हमको समझ में नहीं आ रहा कि भाई निर्धारण कैसे करेगा। एक और है कि आयोग ने कहा है कि जो भी प्रश्न पत्र छपेंगे वह परीक्षा सेंटर पे ही छपेंगे। तो यह भी कहना है लोगों का कि इससे और ज़्यादा बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, और या फिर ऐसे दलाल आएंगे जो क्वेश्चन को बांटेंगे, जो पहले भी हम लोगों ने देखा है। देखिए, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जब भी हम लोग के यहाँ परिवर्तन हम लोग सोचते हैं ना, तो आप तो पता ही है कि भाई जब आप कोई ताला लगाइएगा तो कहा जाता है उसका चाबी लोग पहले से ढूंढ के रखता है। अब आयोग अगर डिटर्मिनेट कर रही है कि भाई हम क्वेश्चन वहीं छापेंगे, आयोग ये क्यों नहीं समझती कि यूपीएससी का क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर होता है, मतलब 15 दिन 20 दिन पहले प्रिपरेशन हो जाता है। आज तक आप सुने कि सिविल सर्विस में यूपीएससी का क्वेश्चन लीक हो गया? कभी सुने कि एनडीए का क्वेश्चन लीक हो गया? कभी सुने कि सीडीएस का क्वेश्चन लीक हो गया? कभी सुने कि असिस्टेंट कमांडेंट का क्वेश्चन लीक हो गया? तो वो सेम पैटर्न आपकी तरह वो सेंट्रल सिस्टम से कर रही है। आप भी एक संवैधानिक निकाय हैं, वो भी एक संवैधानिक निकाय है। जब दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं तो दोनों की प्रक्रिया सेम है। आपको भी सपोर्ट मिल रहा है, आप स्टेट गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी भाई आप बेहतर से बेहतर ऑफिसर्स का चयन करें।
तो आप यूपीएससी जब इस तरह के ताम झाम को नहीं ला रही है तो आपको भी एक कंसिस्टेंस रखना चाहिए कि आपका अगर आपका क्वेश्चन पेपर तैयार हो रहा है तो पूरी तरह से आप में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जहाँ से लीक होता है अगर होता भी है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मतलब कार्रवाई के नाम पर लीपापोती नहीं होना चाहिए। अगर कार्रवाई का मतलब कार्रवाई, अगर चूँकि है क्या कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर को बना रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेटर गलत तरीके का बनेगा तो निश्चित तौर पर आप जिसे एक्सपेक्ट करेंगे आपका एजुकेशन बहुत अच्छा चलेगा, कहाँ से चल पाएगा? एजुकेशन तभी अच्छा चल पाएगा जब आप एजुकेशन के बॉडी को आप बहुत प्योर तरीके से लीजिएगा। आपका तरीका चयन पद्धति आपका गलत है तो फिर कैसे आपको बेहतर मिल पाएगा? सर 6वीं बीपीएससी को हम लोग देखें हैं तो वहाँ जो प्रश्न आए थे अब 68वीं में प्रश्न नहीं आएंगे। एक निगेटिव मार्किंग का भी रोल आ रहा है, तो बच्चे इसके लिए कितने तैयार हो पाएंगे? क्योंकि बच्चे उस प्रकार से तैयारी कर रहे थे, अब उनको नया प्रश्न मिलने वाला है प्लस निगेटिव मार्किंग कठिन प्रश्नों में। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ना कि जो हम लोग के यहाँ माहौल तय हो चुका है कि बीपीएससी यूपीएससी बीपीएससी यूपीएससी, सबसे पहले तो हम सभी बच्चों को जो एस्पायरेंट होंगे उनको ये सूचना देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, ये मंथन के माध्यम से, कि आप सबसे पहले ना अपना बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कीजिए। बेसिक मतलब बेसिक कंसेप्ट। अगर आपका बेस बहुत अच्छा हो जाता है तो इस बेस पर आप बहुत बड़े बड़े पिरामिड को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं कि आईएएस के नाम पर, मतलब बैनर में लिखा हुआ आईएएस, बस बैग टांग करके आईएएस की तैयारी करने निकल पड़े। लेकिन आपको जानना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट का अपना बेस लेवल होता है। जैसे बच्चे ये समझ नहीं पा रहे कि हमें तैयारी करना क्या है, बस हम प्रिपरेशन में लग गए। अगर निगेटिव मार्क्स का अप्रोच करता है तो उस तरीके से बच्चा को खुद को तैयार करना पड़ेगा। और एक सबसे अहम बात क्या है ना कि बच्चा स्वाध्याय से भाग रहा है, सेल्फ स्टडी से। हर हाल में उसको 4 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। क्या कर रहा है कि वो सोच रहा है यहाँ से मटेरियल मिल जाएगा, हम बीपीएससी निकालेंगे। बीपीएससी अगर एनालिटिकल है तो एनालिटिकल के तहत आप भी खुद में एनालिसिस लाइए, क्योंकि जब तक आप बैठ के किसी चीज़ को पढ़िएगा नहीं तो आप में विश्लेषण क्षमता बढ़ेगी नहीं, और कोई आपका विश्लेषण क्षमता बढ़ा देगा, इम्पॉसिबल है। कुछ बच्चों से हम लोगों ने बात की थी कल, वो इस चीज़ को चुनौतीपूर्ण ले रहे हैं, उनके सामने लग रहा है कि ये चुनौती है। उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, चुनौतीपूर्ण कुछ नहीं है। जैसे कि पैटर्न में बदलाव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ गया, जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है उसमें निगेटिव मार्क्स का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। तो है क्या कि अब ये है कि जो लोग अटैम्प्ट लेते थे कि चलो लगा देते हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कभी कभी ऐसा होता था। अब क्या है कि जितने सवालों का चयन करेंगे ये सोच के करेंगे कि नहीं हम ये परफेक्ट इसमें टिक आउट कर रहे हैं। जो नंबर ऑफ़ जो कट ऑफ मार्क्स है वो भी हमको लगता है कि 1/3 होने के बाद लोग बच करके इसमें अटैम्प्ट लेंगे। दूसरी बात है कि अगर इजी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन का दायरा बढ़ा तो अब लोगों का पढ़ने का तरीका ही बदल जाएगा। पहले क्या पढ़ते थे, लोग चाहते थे कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास हो। अब कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट के साथ पढ़िएगा नहीं तब तक उसमें से कंटेंट आप निकाल नहीं पाइएगा। क्योंकि पहले क्या ना, अब बहुत सारे लोगों में दिखता था कि जो इतिहास भूगोल पढ़ना शुरू कर दिया उसको लगता था हम बीपीएससी निकाल लेंगे। बीपीएससी इतिहास भूगोल नहीं है। बीपीएससी मतलब आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप सभी क्षेत्रों का एक बेहतर आपके पास नॉलेज हो और कंसेप्ट के साथ हो। ये नहीं कि आपने वन लाइनर उठा लिए हैं तो आप क्वेश्चन। तो आयोग अगर ये स्टेप ले रही है ना कि हम एक टफ क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं, तो आयोग डिसाइड कर दे उस सिलेबस में कि हम असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन देंगे, जिसमें एक सवालों में लगभग बहुत सारे 4-5 सवाल छुपे रहेंगे। जैसा कि यूपीएससी पूछती है, लिखती है कि कथन ए सही है, कथन आर सही है, या कथन ए आर का सही स्पष्टीकरण है। ये तभी डेवलप हो पाएगा जब एनालिटिकल क्वेश्चन पढ़ेगा। एनएस राजपूत कितने तैयार हैं बीपीएससी के इस बदलाव के? हम तो जैसे कि हम हमेशा से नियम मेरा रहा ना कि हमारा अगर अप्रोच 100 है तो हम हमेशा 50 पर ही बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि सर दरोगा के स्पेशलिस्ट हैं, दरोगा की तैयारी कराते हैं, एसएससी की तैयारी कराते हैं, बीपीएससी में इनका पकड़ वैसा नहीं है, बीपीएससी के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ दरोगा के कैंडिडेट पढ़ते पढ़ते उसमें से आधे से अधिक बीपीएससी का प्री निकाल लेते हैं। मैं मेंस नहीं पढ़ाता हूँ लेकिन पीटी पढ़ाता हूँ। अब वो जब बच्चे पीटी निकाल लें, इसका मतलब हमने वहीं पर उसका लेवल ठीक कर दिया है। तो मेरे बच्चे को अब अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो पैटर्न आएगा इसके लिए मेरे बच्चे कंप्लीट तैयार हैं। और बड़ा विस्फोटक इस बार वो लोग बहुत, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं ना उसमें सीधी बच्चे को हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो सीधा आंसर कर रहा है। हम उसको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं देते हैं जिससे 4 में आपको छांटना है। तो जो मेरा डायरेक्ट जवाब दे रहा है तो पक्का उसके लिए निगेटिव मार्क्स के लिए प्रॉब्लम नहीं हो। क्वेश्चन ढक के मारेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा, ढका रहेगा और पहले आंसर उसके माइंड में आएगा और देखेगा अच्छा सी में है, चलिए टिक आउट। तो मेरे बच्चे तो तैयार हैं, कोई दिक्कत है नहीं।
देखिए सर का साफ तौर पे कहना है कि अगर आप हीरा हैं और हीरे की परख एक जौहरी को ही होती है, और अगर आप हीरा हैं, अगर आप डायमंड है, तो बीपीएससी ज़रूर आपको परखेगी और आप ज़रूर बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे। जो भी भ्रांतियां हैं या फिर जो भी चीज़ें आ रही हैं सामने, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बीपीएससी जो है आपको ज़रूर ध्यान में रखेगी और वैसे लोगों को निकालेगी, वैसे चुनिंदे लोगों को निकालेगी जो देश दुनिया में अच्छा कर सकें। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।